अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज की एक और नई मुफीद वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप तमाम सवालात से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मुनाफ़िकों के बारे में अहकामात किस सूरत में आए हैं? मुनाफ़िकों के बारे में अहकामात किस सूरत में आए हैं? इसका जवाब है सूरतुल तौबा में। दूसरा सवाल है, कुरान मजीद में फ़तह मुबीन किस वाक़े की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ है? कुरान मजीद में फ़तह मुबीन किस वाक़े की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ है? इसका जवाब है सुलहनामा हुदैबिया। अगला सवाल है, कुरान मजीद की कुल कितनी मदनी सूरतें हैं? कुरान मजीद की कुल कितनी मदनी सूरतें हैं? इसका जवाब है 24 मदनी सूरतें हैं। अगला सवाल है, कुरान पाक के नुज़ूल का वाक़या किस सूरत में है? कुरान पाक के नुज़ूल का वाक़या किस सूरत में है? इसका जवाब है सूरतुल क़दर में। सूरतुल क़दर में कुरान पाक के नुज़ूल का वाक़या है। अगला सवाल है, कुरान शरीफ की तवील तरीन सूरत कौन सी है? कुरान शरीफ की तवील तरीन सूरत कौन सी है? इसका जवाब है सूरतुल बकरा। अगला सवाल है, कुरान पाक की सूरत अल इनाम और आले इमरान में क्या मुमासलत है? कुरान पाक की सूरत अल इनाम और आले इमरान में क्या मुमासलत है? इसका जवाब है दोनों में 20-20 रकू हैं। अगला सवाल है, कुरान पाक में सूरतुल यूसुफ को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? कुरान पाक में सूरतुल यूसुफ को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? इसका जवाब है अहसनुल कसस। तो ये थी मेरी आज की जनरल नॉलेज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिया हुआ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।